नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कोटा या हाड़ौती सेक्टर के दुर्ग। कोटा या हाड़ौती सेक्टर के दुर्ग, सेक्टर के दुर्ग। कोटा सबको पता है, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोटा दुर्ग। हाड़ौती सेक्टर कोटा मुख्य स्थान रहा है। 1857 की क्रांति का मुख्य बिंदु रहा है। ये चंबल नदी के किनारे, कौन सा चंबल नदी के किनारे क्या, कोटा दुर्ग। चंबल नदी के किनारे कोटा दुर्ग के निर्माण किसने करवाया था? जैतर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जैतर सिंह ने करवाया था। किसकी याद में? जैतर सिंह ने करवाया था। ये जैतर सिंह ने निर्माण करवाया था। कोट या भील के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कोट या भील विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कोट या भील निर्माण जैतर सिंह ने करवाया था। यहाँ पे एक रावटा तालाब है। कहाँ पे? कोटा दुर्ग में। कोई जरूरत नहीं याद करने, कभी पूछा नहीं। यह दुर्ग की विशेष बात है, हिंदू व मुगल दोनों शैलियों में बना। मुगल व हिंदू दोनों शैलियों में यह दुर्ग बना है। रावटा तालाब है, निर्माण जैतर सिंह ने करवाया। टोड ने कहा है इसको, ये कथन याद कर लेना भाई। टोड ने कहा है कि आगरा के दुर्ग से इसका परकोटा मजबूत है। परकोटा आगरा दुर्ग के बाद सबसे मजबूत परकोटा इसी दुर्ग का है। परकोटा आगरा दुर्ग के बाद इसका मजबूत है। किसने कहा था? टोड ने कहा था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण दुर्ग है, कौन सा? तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग ध्यान रखना दोस्तों। तारागढ़ कहाँ है? ये तारागढ़ अजमेर वाला नहीं, ये तारागढ़ बूंदी वाला है। और ये जब पूछेगा तो अजमेर ऑप्शन नहीं देगा, बूंदी ही देगा वो। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था दोस्तों 1354 में। किसने? बर सिंह हाड़ा ने। बेर सिंह हाड़ा ने करवाया था। बेर सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण कराया था। किसका? तारागढ़ का निर्माण कराया था। आकृति कैसी है इसकी? तारे जैसी, तभी तो तारा जैसी आकृति है इसकी, तभी तो तारागढ़ नाम पड़ा इसका। तारे जैसी आकृति ये दुर्ग है। रोयार्ड ने क्या कहा है? रोयार्ड ने एक कथन कहा है कि रोयार्ड ने कहा ये तो भूत पर्वतों ने बनाया था। हाँ सा मान लिया, भूत पर्वत ने बनाया, भूत पर्वतों ने ये बनवाया था। ऐसा किसने कहा? रोयार्ड ने कहा। ये तारागढ़ का तिहिरा कोटा है। इससे ये जैसे दुर्ग है, ये जैसे दुर्ग है ऐसे, इसका तिहिरा परकोटा है। तिहिरा परकोटा इस दुर्ग का। यहाँ पे एक गर्भ गुंजन वे महाबाला तोप है। कौन सा? गर्भ गुंजन। कौन कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन और महाबाला तोप है। दो तोपे हैं यहाँ पे इस दुर्ग में। कौन से में? तारागढ़ बूंदी में। एक इसकी एक स्टोरी बड़ी तगड़ी है। कौन सी? राणा लाखा को सब जानते हैं। राणा लाखा, लक्की सिंह जेवर की खान, सोने की खान मिली वो ने। राणा लाखा ने जब इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था, तारागढ़ को, तो जीतने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो मिट्टी का एक नकली किला बनाया और वहां पे चित्तौड़ के पास नकली मिट्टी का कुआं बनाया और वहां पे कुंभकर्ण हाड़ा को वहां रखा था। और कुंभकर्ण हाड़ा को मारकर इसने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, और कुंभकर्ण हाड़ा ने इस चीज को मजाक में लेकर सीरियस ले लिया था। और उसने जब वो आक्रमण करने के लिए गया तो वहां पे कुंभकर्ण हाड़ा शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बारे में इतनी सी बातें हैं। वो इतिहास की बातें याद रखो तो रख लेना, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद एक दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग ये कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा
मांडलगढ़ में। दुर्ग कहाँ है? ये भीलवाड़ा में। ये दुर्ग बनास, बेड़च और मेनाल के संगम पर, बेनास, बेड़च और मेनाल नदी के संगम पर बना है ये दुर्ग। कौन सा? मांडलगढ़ दुर्ग। निर्माण किसने करवाया था? मांड्या भील ने करवाया था। मांड्या भील ने करवाया था इसका निर्माण, इसका मांडलगढ़ दुर्ग का। और हीरानंद ओझा ये कहता है कि इसका निर्माण चौहानों ने करवाया था। ले भाई ओझा कह रही है कि चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। हाँ सब मान लो, चौहान ने करवाया था इसका निर्माण। उसके बाद छोटे छोटे दुर्ग है ये। उसके बाद एक है मनोर थाना दुर्ग है। मनोर थाना दुर्ग ये कहाँ है? ये है दोस्तों झालावाड़ में। मनोर थाना दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में ये दुर्ग। ये परवन और कालीखो की नदी के किनारे था, याद रखना बस। मनोर थाना कहाँ है? परवन व कालीखो नदी के किनारे। कालीखो नदी के किनारे, बस इतना याद रख। एक है शेरगढ़। शेरगढ़ बोल दो, कोसवर्धन बोल दो। शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग। कोसवर्धन दुर्ग, शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग बोल दो। ये कहाँ पे? 12 में। 12 में कहाँ पे? 12 में परवन नदी के किनारे। परवन नदी के किनारे कहाँ? 12 में शेरगढ़ दुर्ग है। यहाँ पे एक तोप है, ये याद रख लेना। तोप का नाम है हुनहुकार तोप है। हुनहुकार तोप है। शेरशाह के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा था। किसके नाम पर? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो मुगलों के इतिहास में घुसा था, वही शेरशाह सूरी। निर्माण किसने करवाया था? मालदेव राठौड़ ने। मालदेव राठौड़ ने करवाया था इसका निर्माण। मालदेव राठौड़ ने इसका निर्माण करवाया था। परवन नदी किनारे इसमें तोपे हुनहुकार। शेरशाह सूरी के नाम पर इसका शेरगढ़ पड़ा। मालदेव राठौड़ ने इसका निर्माण कराया था। एक गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद करना पड़ेगा। गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। झालावाड़ में कहाँ है? एक है काली सिंध नदी, एक है आहू नदी। इन दोनों के संगम पर ही ये दुर्ग है। यहाँ पे गागरोन, इन दोनों के संगम पर ही गागरोन दुर्ग है। उपनाम क्या क्या? डोडगढ़, दुलारगढ़। डोडगढ़ ये पूछा तो नहीं है, सिर्फ गागरोन पूछा है। दुलारगढ़ ये इनके डोडगढ़, दुलारगढ़। एक गरगराहा है, गरगराहपुर। ये इनके 3 उपनाम है। ये 3 क्या है इसके? उपनाम। डोडगढ़, दुलारगढ़, गरगराहपुर। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण लगभग 1195 बोल दो या 12वीं शताब्दी बोल दो। किसने करवाया था इसका निर्माण? डोड राजा विजल देव ने करवाया था। डोड राजा विजल देव ने करवाया था इसका निर्माण। इसकी नींव रही सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज, इस दुर्ग की नींव नहीं है, बिना नींव ही है। ये दुर्ग की नींव नहीं है इस दुर्ग की। इसका भी तिहिरा कोटा है। कैसे तिहिरा कोटा? ये जैसे दुर्ग है इसके, ये 1 2 3, ये 3 तिहिरा कोटा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 कोटे हैं इसके, 3 परकोटे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मीठे शाह की दरगाह भी है। मीठे शाह की दरगाह। और मुन्ना एक बात और है इसकी, के बात है यहाँ जो अपने संत हुए, कौन संत? पीपा की जन्म स्थली भी है और छतरी भी है। संत पीपा की जन्म स्थली यही है, और क्या है? इनकी छतरी भी
यही है संत पीपा की। इनकी संत पीपा की छतरी भी यही है, जन्म स्थल भी यही। यहाँ पे एक दरवाजा है, कौन सा? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब औरंगजेब ने बनाया था। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। एक मंदिर भी है, मधुसूदन मंदिर। कौन सा है? मधुसूदन। कहाँ पे? गाहग्रोन दुर्ग में मधुसूदन मंदिर भी। एक पहाड़ी है, ये याद रखना भाई, पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है गिद्धकराई। गिद्धकराई पहाड़ी का नाम है, गिद्धकराई। यहाँ पे क्या होता था? जब किसी कैदी को मृत्युदंड दिया जाता था तो इस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। ये गिद्धकराई पहाड़ी याद रखना, गिद्धकराई पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, पृथ्वीराज राठौड़, इसके इस दुर्ग में गागरोन में 2 शाक्य हुए। कौन कौन से हुए? 2 शाक्य हुए। कौन कौन से हुए? गागरोन दुर्ग। क्या चल रहा था? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग 2 शाक्य हुए। 2 शाक्य किसमें मिलता है? ये मिलता है पृथ्वीराज राठौड़ के वेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ में। कैसे पता चलता है कि यहाँ 2 शाक्य हुए? पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ है, कौन सा? वेली पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है वेली किशन रुक्मिणी। वेली किशन रुक्मिणी। इस ग्रंथ रुक्मणी रुक्मिणी इस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। यहाँ 2 शाक्य में, इसमें पता चला पहला कब हुआ शाखा? पहला हुआ 1423 में। किसके समय? अचलदास के समय। अचलदास खिंची के समय। अचलदास खिंची के समय हुआ था। अचलदास खिंची के समय हुआ था। अचलदास खिंची वचनी का उसमें पता चलता है। किसमें पता चलता है? अचलदास वचनी का उसमें पता चलता है। इस शाक्य का वर्णन मिलता है। लेखक कौन था? शिवदास गार्डन। शिवदास इसका लेखक था। ठीक है दोस्तों, आक्रमणकारी कौन था? मांडू। मांडू के सुल्तान होसन खां सुल्तान होसन खां यहाँ आक्रमण किया और यहाँ पे जौहर हुआ। किस? अंचलदास की पत्नी लीला ने यहाँ पे जौहर किया था। लीला या उमादे ने यहाँ पे जौहर किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक दूसरा शाखा हुआ था 1444 में। कब हुआ था? 1444 में। 1444 में कब हुआ? अंचलदास का पुत्र कौन था? पालनहासी यहाँ का शासक था। अंचलदास का पुत्र कौन था? पालनहासी। और आक्रमणकारी कौन था? आक्रमण किसने किया? मालवा के महमूद खिलजी ने किया था। मालवा के महमूद खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। महमूद खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। किस पर? पालनहासी अंचलदास के पुत्र पर आक्रमण किया था। इस शाखा के बाद गाहग्रोन का नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। ये शाखा होने के बाद इसके बाद यहाँ पे नाम चेंज हुआ और इस गाहग्रोन का नाम मुस्तफाबाद पड़ा। किसने नाम चेंज किया था? मालवा के महमूद खिलजी ने किया था। राणा कुंभा ने पालनहासी की सहायता की थी। वही पालनहासी है, राणा कुंभा ने इसकी सहायता की थी। ठीक है दोस्तों, आगे का कल।